दुखों से विरक्त है और वह प्रकृति के सौंदर्य से मुग्ध होकर के वहीं रह जाना चाहता है। यानी कि यह कविता प्रकृति प्रेम पर आधारित है। प्रकृति क्या होता है? नेचर को हम प्रकृति कहते हैं। हमारे आसपास की प्रकृति का सुंदर चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। कवि बादलों के नृत्य को बताता है, यानी बादल नृत्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसने मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग किया है। कवि कहता है कि आकाश में सूर्य के सामने बादलों का समूह हर क्षण नए रूप बना करके निराले रंग में नाचता हुआ सा दिखाई दे रहा है। प्रतीत होना होता है, नाचता हुआ सा लग रहा है। नीचे नीला समुद्र है तथा ऊपर मन को हरने वाला नीला आकाश है। ऐसे में पथिक का मन चाहता है कि वह मेघ पर बैठकर इन दोनों के बीच में विचरण करे या रहे, बादलों पर बैठ कर के वहाँ विचरण करे। पथिक कहता है कि उसके सामने समुद्र गर्जना कर रहा है, यानी कि तेज आवाज में गर्जना हो रही है, और मलय पर्वत यानी कि मलय पर्वत जो है वहाँ से सुगंधित हवाएं बह रही हैं और अपने प्रिय को संबोधित यहाँ पर करता है और कहता है कि इन दृश्यों से मेरे मन में उत्साह का संचार हो रहा है, मैं उत्साहित हो रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि लहरों पर बैठकर समुद्र के इस विशालकाय घर के कोने कोने को देखूं। वह चाहता है कि समुद्र की लहरों पर बैठ जाए और पूरे संसार के हर कोने को देखे। यहाँ पर हम देखें तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, और कोने कोने की बात करें तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि कै का यहाँ पर रिपीटिशन हुआ है, और साथ ही कविता में संबोधन शैली है। कवि यहाँ पर सूर्योदय का वर्णन भी करता है। समुद्र की सतह से सूर्य का बिंब अधूरा निकल रहा है, अर्थात आधा ही सूर्य दिखाई दे रहा है और आधा सूर्य समुद्र के भीतर दिख रहा है। तब कहता है कि ऐसा लगता है मानो लक्ष्मी देवी के स्वर्ण मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा हो। कैसा दिख रहा है? जैसे मंदिर के ऊपर का गुंबद होता है वैसा उसको दिखाई दे रहा है। पथिक को लगता है कि समुद्र ने अपनी पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए सोने की सड़क बनाई हो, यानी कि अब वो कल्पना कर रहा है, सोने की सड़क की कल्पना की जा रही है जिस पर लक्ष्मी आएंगी। और ऐसा वो कह रहा है कि समुद्र ने ये रोड बनाई है, ये सड़क बनाई है। सुबह सूर्य का प्रकाश समुद्र तल पर सुनहरी सड़क का दृश्य प्रस्तुत करता है, यानी कि जब हम समुद्र पर देखें, जब सूरज की किरणें आती हैं तो वह कैसी दिखाई देती है? एक सड़क की तरह की दिखाई रहती है। समुद्र भय रहित मजबूत है और गंभीर है और गरज भी रहा है, यानी तेज आवाज़ वहाँ से आ रही हैं, वहाँ पर लहरें आ रही हैं एक के बाद एक, जो बहुत ही सुंदर हैं। तब वह अपनी प्रिया को कहता है कि हे प्रेममयी मंगलकारी प्रिया, तुम अपने हृदय के इस सौंदर्य का अनुभव करो और बताओ कि यहाँ जो सुख मिल रहा है क्या उससे अधिक सुख कहीं मिल सकता है? यानी कि इस सौंदर्य का कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ पर सूर्योदय का अद्भुत वर्णन हम देख सकते हैं, और कवि प्रकृति सौंदर्य और प्रिया प्रेम में प्रकृति को